हेलो दोस्तों, आज मैं आपको करंट के क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दें, जिससे यह होगा कि हमारी जो नोटिफिकेशन रहेगी वो आप तक जरूर पहुँचेगी। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, किसे सम्मानित किया गया था एमिसरी ऑफ पीस के अवार्ड से? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री श्री रविशंकर। दोस्तों, मेरा अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में इसाक हरजोग किस अरब देश की यात्रा करने वाले पहले इस्राएली राष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएई के राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों, हम आपको कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। पहला पॉइंट हो जाएगा, 2020 में दोनों देशों के संबंधों के समान होने के बाद से किसी इजरायली राष्ट्रपति के बहरीन की यह पहली यात्रा है। दूसरा हो जाएगा, यूएई, बहरीन और मोरक्को 2020 में इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने वाले पहले अरब राज्य है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, इसराइल मिस्र और जॉर्डन के साथ शांति संधियों पर भी पहुंचा है। चौथा हो जाएगा दोस्तों, नाफ्ताली बेनेट बहरीन के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, इसी तरह दोस्तों पूछ सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। दोस्तों, इसराइल के द्वारा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह पश्चिमी एशिया का एक छोटा सा देश है। यह मिस्र, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया के साथ सीमा साझा करता है। इजरायली न्यू शकेल इजराइल की मुद्रा है और राजधानी यरूशलेम है। ये भी दोस्तों पूछ जाता है, इसराइल का मुद्रा और राजधानी दोस्तों क्या है। मेरा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, परिवहन के किस साधन के लिए डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हवाई यात्रा, ऑप्शन नंबर बी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों इसमें हम आपको बता देते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने 1 दिसंबर 2022 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली में डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है। दोस्तों, ये भी पूछ सकता है उद्घाटन कब किया है। तो 1 दिसंबर 2022 को किस इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, जो कि नई दिल्ली में है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ है, तो नई दिल्ली में। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, यह सुविधा बेंगलुरु, वाराणसी और दिल्ली सहित देश के 3 हवाई अड्डों पर शुरू की गई है। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, डीजी यात्रा हवाई अड्डों के विभिन्न चौकी पर चिह्ने की पहचान तकनीक के आधार पर हवाई यात्रियों के संपर्क रहित प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करती है। तो दोस्तों, हम आपको कुछ अगला प्रश्न बताते हैं। और 23वां, खबरों में रहा सेमरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो दोस्तों, सेमरू जो है वो ज्वालामुखी कहाँ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया में। और हवाई दोस्तों कहाँ है, फिहालू में। और फिलीपींस में ताल है, जापान में फ्यूजिया है। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बता देते हैं हम आपको। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में सेमरू ज्वालामुखी फटना शुरू हो गया है। जो दोस्तों इंडोनेशिया में सेमरू ज्वालामुखी है वो फटना शुरू हो गया है। विस्फोट के कारण विशाल ज्वालामुखी राख हुई और पूर्वी जावा प्रांत में 2000 से अधिक निवासियों को निकाला गया। इंडोनेशिया की आपदा प्रबंधन एजेंसी बीएनपीबी के अनुसार अभी तक किसी की घायल होने या मरने की सूचना नहीं है। ऑप्शन नंबर लास्ट है दोस्तों, माउंट सेमरू राजधानी जकार्ता से लगभग 640 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। विश्व की प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों, एना काराकोटा इंडोनेशिया, संगे एंडीसिक्वा, माउंट एटना सिसिली इटली। अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बीएसएफ स्थापना दिवस परेड 2022 किस राज्य में आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों, कहाँ की जाएगी, 2022 में दोस्तों किया गया था। ये दिसंबर में शायद किया गया था दोस्तों, कंफर्म नहीं बता सकते हैं, दिमाग से दोस्तों उतर गया है। ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में। दोस्तों, ये भी पूछ जाता है कि बीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब दोस्तों हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। सीमा सुरक्षा बल की 8वीं स्थापना दिवस परेड 4 दिसंबर 2022 को गुरु नानक यूनिवर्सिटी कैंपस में अमृतसर में आयोजित हुई है। दोस्तों,
मैं जो अभी आपको बता रहा था कि भूल गए, यही दोस्तों देखो 4 दिसंबर 2022 को गुरु नानक यूनिवर्सिटी कैंपस में दोस्तों हुआ था, वो भी पंजाब अमृतसर में। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा, दूसरा पॉइंट है दोस्तों, यह पहली बार की बीएसएफ की स्थापना दिवस परेड पंजाब में और दूसरी बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर आयोजित किया जाएगा। और पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, परेड में महिला प्रहरी टुकड़ी, ऊंट बैंड और प्रवृत्ति टुकड़ी सहित 12 फुट का दल शामिल होगा। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 25। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018 और 2020 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर क्या है? तो दोस्तों कितना है? 97 प्रति 1 लाख जीवित बच्चे हैं दोस्तों। और हम आपको कुछ इसका डिटेल में बताता हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों क्या क्या है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा जारी विशेष बुलेटिन के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर 2014-16 में 130 प्रति लाख जीवित बच्चे के से घटकर 2018 में 97 प्रति लाख दोस्तों जीवित हो गई है दोस्तों। ये देखें 2014-16 में 130 प्रति लाख था और 2018-20 में 97, कितना घट गया ये दोस्तों। देखिए मोर्टेलिटी रेशियो है डीपली 97 दोस्तों। नवीनतम जारी आंकड़ों के अनुसार असम में सबसे अधिक मातृ दर MMR 195 है, जबकि केरल में प्रति लाख जीवित जन्मों पर सबसे कम 19 है। ये दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। मेरा अगला प्रश्न हो जाएगा 26वां। हाल ही में 6 दिसंबर को भारत और किस देश के बीच मैत्री दिवस आयोजित किया गया है? तो दोस्तों किस देश के बीच किया गया था दोस्तों? बांग्लादेश में 6 दिसंबर को हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था दोस्तों। और दोस्तों हम आपको कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। 6 दिसंबर को दोस्तों ये हुआ था और इसमें कब शामिल किया गया था दोस्तों? 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा मार्च 2021 में प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश के राजकीय यात्रा के दौरान लिया गया था। और ये दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। ये देखिए एक है भारत बांग्लादेश के साथ राजनयिक संबंध में स्थापित करने वाले पहले देशों में एक है। मैत्री दिवस भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है दोस्तों। मेरा अगला प्रश्न हो जाएगा 27 वाला। हाल ही में 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के दोहरा स्वर्ण पदक किसने जीता? तो दोस्तों जो 65वीं है राष्ट्रपति निशानेबाजी वाला चैंपियनशिप में दोहरा दूसरी बार स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन थे? सरबजोत सिंह दोस्तों, सरबजोत सिंह, ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों बहुत ही पूछा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बता देता हूँ। हरियाणा के सरबजोत सिंह ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के दोहरा स्वर्ण जीता। सरबजोत सिंह ने व्यक्तिगत मुकाबले में स्वर्ण पदक मैच में वायुसेना के गौरव राणा के 16-4 से हराया और सुमित रमन और अनमोल जैन के साथ मिलकर एक स्पर्धा में टीम स्वर्ण जीता। चैंपियनशिप MP शूटिंग एकेडमी रेंज भोपाल में हो रही है दोस्तों। ये भोपाल में दोस्तों हुई थी दोस्तों। मेरा अगला प्रश्न हो जाएगा 28 वाला। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी पुण्यतिथि 6 दिसंबर 2022 को आयोजित की गई है? तो दोस्तों 66वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों इनके बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर भारत 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाता है। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया है और यह दिन समाज में उनके योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। भारत संविधान के BR अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ये भी दोस्तों पूछा जाता है। यह ड्राफ्टिंग कमेटी के उन 7 सदस्यों में भी थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया गया है दोस्तों। अब आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किस बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता? तो दोस्तों किसने जीता था? किस बैंक ने? केनरा बैंक ने 2022 में जीता था। और दोस्तों हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ। केनरा बैंक दिसंबर 2022 में लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट के भारत खंड के करने के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 में जीता।
बैंकर्स की पत्रिका दुनिया भर 180 से अधिक देशों के लिए एक प्रमुख वैश्विक बैंकिंग और वित्त संसाधन है। इसकी स्थापना 1906 में मैंगलोर और अम्बेल सुब्बा राव पाई द्वारा की गई थी। भारत सरकार ने 19 जुलाई 1969 को भारत के 13 अन्य प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के साथ केनरा बैंक का राष्ट्रीयकरण किया। मुख्यालय बेंगलुरु। संस्थापक कौन थे दोस्तों? अम्मेवल सुब्बा राव पाई। स्थापित हुई थी 1 जुलाई 1906। CEO LV प्रभाकर दोस्तों थे इसके। मेरा दोस्तों लास्ट प्रश्न हो जाएगा। हाल ही में स्मार्ट वॉच कंपनी, ये क्या है दोस्तों? नाइस। हाँ, नाइस के ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों विराट कोहली को। और MS धोनी के दोस्तों ड्रोन किया था आयुष्मान खुराना को यूनिकैप इंडिया से सम्मानित किया था, एम्बेसडर बने हैं दोस्तों बस अब इसी के साथ दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। फिर मिलते हैं हम इसी टाइप के अगले प्रश्न में। तब तक दोस्तों बाय।